रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। चल So you can see my presentation. Yes, Dr. Faiza, we can see. Okay. But now I can't see it. Okay. So my slides are moving. ओके सो हम जो है इसको उर्दू में ही शुरू करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम एलजीएम पे जो सेशन देते हैं वो तो इंग्लिश में होते हैं, तो इसको हम उर्दू में ही कर लेते हैं। तो मेरे को अच्छा लग रहा है जैसे बोलिए। तो आज हमारा सेशन जो है वो डॉक्टर वजी जो हैं हमारे प्रेप एक्सपर्ट ऑनलाइन एकेडमी के रूहे रवा हैं उन्होंने, और मेरे कॉलेज के भी हैं और छोटे भाई भी हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि आप एमआर कैम जो है इसका कोर्स स्टार्ट करवाएं हैं। तो इस तरह, और क्योंकि मैं हिस्सा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ सबसे पहले कि मेरा नाम जो है डॉक्टर उबैदुर्रहमान खिज़र है। मैंने एमबीबीएस की है डीजी मेडिकल कॉलेज से, और उस जब जो है जनरल हॉस्पिटल से की है। उसके बाद मैंने एमफिल पब्लिक हेल्थ की है। एमआर कैम स्टेप 1 स्टेप 2 जो है वो 2023 में 1 साल में किए हैं मैं ट्रेनिंग हूँ ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम, लंदन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम का, जो कि मैंने 2022 में ज्वाइन किया था। 2 इयर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं उनकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी ले चुका हूँ। और मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ उनकी 100। डॉक्टर ऐश जो है मेरे मेंटोर हैं, उनकी जो है 100 एमरजेंसी प्रोसीजर वर्कशॉप जो है एक सिग्नेचर वर्कशॉप है, उसका मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। वर्कशॉप्स भी कराता हूँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि मैंने कसूर में, उसके अलावा ये कहते हैं DHUs पे, टीचिंग हॉस्पिटल शादरा में मुख्तलिफ वर्कशॉप्स कराई हैं। उसके अलावा मैं फैकल्टी मेंबर हूँ लंदन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम का, वहाँ पे डिफरेंट जो लेक्चर्स हैं वो देता हूँ। उसके अलावा एमआर कैम्प के सेशन भी कराता हूँ वहाँ पे। सो जो मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर इशफाक अहमद, वो उन्होंने एमआर कैम, एफआर कैम, MRCP, MRCS, DGM, आज जो भी हूँ मैं डॉक्टर ऐश की वजह से हूँ और लंदन ग्लोबल एमरजेंसी मेडिसिन के प्रोग्राम की वजह से हूँ। और मैंने डॉक्टर वजी को भी उनकी परमिशन के बाद ही ज्वाइन किया है। He gave me an open hand that you are free to do anything you want to do. Okay, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर वजी का और प्रेप एक्सपर्ट ऑनलाइन एकेडमी का कि मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को इस एमआर कैम पाथवे की अवेयरनेस दे चुका हूँ, जो कि मुझे 2022 से पहले बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे भी, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ये पाथवे ज्वाइन कर लेता, तो अब मैं यूके में शायद होता। उसके अलावा मैं अपना इंट्रोडक्शन में यही कहूँगा कि एवर केयर ICU में काम किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर में, और असिस्टेंट डायरेक्टर एमरजेंसी डिपार्टमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा। तो अब हम अपने उसकी तरफ आते हैं। जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एमआर कैम है क्या, कितने पार्ट्स होते हैं, और कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होता है, किस तरह, सारी डिटेल, ठीक है। उसके बाद उसकी कितनी वर्थ है, क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं, हम उसके लिए सारा कुछ आपको बताएंगे। एट द एंड आपके सब क्वेश्चन जो हैं वो हम सुनेंगे, और उसके बाद हम फीडबैक देंगे, ठीक है। फीडबैक लेंगे सबसे, वो चैट में भी फीडबैक होगा, और उसके अलावा जो अगर कोई बात करना चाहे वो भी होगा। जो क्वेश्चन है वो हम सिर्फ चैट में लेंगे। तो ये सारा कुछ है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था शॉर्ट सा, जो कि इतना मैटर नहीं करता, मगर जो है मेन चीज़ जो है, अच्छा, जो मेंबर रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जिसको MRCEM कहते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में तो अभी इंट्रोडक्शन हो इसकी, अभी हाइप क्रिएट हुई है 2022 के बाद, जब से डॉक्टर ऐश ने प्रोग्राम शुरू किया लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन प्रोग्राम। मगर इंडिया जो है इसमें इतना आगे जा चुका है। इंडिया तो वैसे ही हम से हर फील्ड में आगे है, मतलब कि आप डिफेंस, किसी भी फील्ड, IT, किसी भी फील्ड में आगे। तो वहाँ पे ये जो है एमआर कैम, उनको आज से 10-15 साल पहले ये पाथवे पता चला था। तो वो तो इस तरह इतना आगे चले गए हैं कि वो अपने मुल्क में सेंटर तक ले आए हैं। और वहाँ पे ये है कि लोग, उनके 2 कॉलेज जो हैं एफिलिएटेड भी हैं रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के साथ साथ। तो उनके जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पे एक्सेप्टेड भी है। 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जिनकी ट्रेनिंग भी वहाँ पे एक्सेप्टेड है, मतलब इतने लेवल तक वो आगे चले गए। और ये ऐसे है कि MRCP, MRCOG, MCPCH और उसकी तरह है, मगर थोड़ा सा इसमें ये फ़र्क है कि इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है
बाकी जो है MRCPCH को मैं नहीं कहूँगा, मगर उसकी भी डिमांड है। MRCOG, बाकी MRCP और MRCS की निस्बत उनके बहुत ज़्यादा डिमांड जो है एमरजेंसी मेडिसिन की है, क्योंकि गोरा जो है वो इमरजेंसी में हेक्टिक ड्यूटीज नहीं करना चाहता, वो डरमा में जाना चाहता है, वो जो सुकून वाले फील्ड है वहाँ जाना चाहता है। वो चाहता है कि जो हेक्टिक फील्ड है या जो इमरजेंसी मेडिसिन है, इस तरह फील्ड्स है, इस तरह के फील्ड जो है वो आप एशियन कंट्रीज और बाकी जो इंटरनेशनल मेडिकल उनके लिए छोड़ देता है। अच्छा, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, एक एमआरकेम प्राइमरी, एमआरकेम इंटरमीडिएट और एमआरकेम ऑस्की एग्जाम। ठीक है, तो लाइक के आपने 3 स्टेप्स जो हैं उसके बाद आपको रॉयल कॉलेज, जब ये 3 स्टेप्स हो जाते हैं तो आपको जीएमसी मिल जाती है, URGMC रजिस्टर्ड डॉक्टर। इसका मतलब है कि जब आप एमआरकेम कर लेंगे तो आप जीएमसी रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, आप यूके में काम कर सकते हैं। तो ये मेन जो है इसका है, रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन से जैसे समझिए आपको एक डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद हम मजीद इसको देखते हैं। इसके पहला स्टेप जो है एमआरकेम प्राइमरी, जिसको एमआरकेम प्राइमरी कहते हैं या स्टेप 1 कहते हैं। तो एमआरकेम प्राइमरी जो है इसका सबसे पहले ये है कि ये फर्स्ट स्टेप है, कौन अपीयर हो सकता है। जिस बंदे के पास परमानेंट पीएमडीसी है, ऐसे लोग, कुछ लोग, मैंने एक बंदे को एग्ज़ाम दिलवाया था और मेरे साथ मतलब काफ़ी लोग जो हैं फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ और सारा कुछ। तो वो अभी हाउस जॉब कर रहा था, उसकी हाउस जॉब मेरे ख्याल में मई में ख़त्म होनी थी, जून में उसने पेपर देना था। मैंने उसे कहा कि तुम ना जो तुम्हारा वो है परमानेंट नहीं, एक दूसरा जो उससे पहले मिलता है हाउस जॉब वाला पीएमडीसी, वो अपडेट कर दो, जब इतराज़ आएगा तो तुम परमानेंट बनवा लेना। तो उसने ऐसे ही किया, जून में उसकी मई में हाउस जॉब खत्म होनी थी, जून में पेपर था, तो उसने इस तरह अगर कोई बंदा नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो 2025 मई में है। ठीक है, तो एमआरकेम प्राइमरी जो है साल में 2 दफ़ा होता है, एमआरकेम इंटरमीडिएट भी साल में 2 दफ़ा होता है। अगला जो एमआरकेम प्राइमरी है वो 25 मई 2025 को है। अभी जो है इसी महीने, ये नेक्स्ट 3 to 4 डेज बाद है, वो तो आप दे नहीं सकते, कोई भी नहीं दे सकता। तो उसके बाद जो है इंटरमीडिएट जो है 29 जनवरी को है अगला। और बाकी जो है एक दफ़ा जो है साल के स्टार्ट में एमएरकेम प्राइमरी और इंटरमीडिएट होते हैं, साल के एंड में एमएरकेम प्राइमरी और इंटरमीडिएट होता है। प्राइमरी जो है अगला वो है मई 2025 को, फिर होगा कोई अक्टूबर सितंबर में, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा स्केड्यूल दिया होगा। कौन अपेयर हो सकता है? जिसके पास भी परमानेंट पीएमडीसी है वो एग्जाम दे सकता है। इसके लिए कोई ओईटी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपके पास परमानेंट पीएमडीसी हो, आप एमआरकेम प्राइमरी दे सकते हैं। तो ये सिंपल है। ठीक है, कहाँ पे होता है, कब होता है, ये मैंने बता दिया है कि साल में 2 दफ़ा होता है। अगला जो है 29 मई 2025 को है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि कहाँ पे होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हो रहा है, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, जहाँ जहाँ पे पियर्सन वू के सेंटर हैं, पेशावर में भी होता है। ठीक है, कोयटा का मुझे नहीं आइडिया, मगर इसकी एक लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा। जो जो सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ सेंटर हैं। एक मेरी समझें कि स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ राब्ते में थी फीमेल, वो चाइना में हैं, मगर ये है कि वो परेशान थे, उनको सेंटर वहाँ पे भी मैंने गाइड किया, सेंटर वहाँ पे उनका, उन्होंने एमआरकेम प्राइमरी भी पास कर लिया और इंटरमीडिएट इस दफ़ा ये कहते हैं वो मार्जिन पे रह गई हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। मगर क्यों चाइना में हालांकि कोई भी नहीं दे रहा था, वो अकेली थी पूरे सेंटर में, तो मगर उसका एग्ज़ाम हो गया। मेरा क्या कहने का मकसद है कि आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, एमआर कैम आपके साथ साथ चलता रहेगा। आप मालदीव चले जाते हैं, आप गल्फ कंट्री चले जाते हैं, आप पाकिस्तान के किसी कोने स्कर्दू में बैठे हैं, कश्मीर में बैठे हैं, कहीं भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम है। अगर आप, वैसे तो बेहतर है आप सेंटर पे दें, वरना आप घर से बैठ के भी दे सकते हैं। उसके लिए ये होता है कि आपका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, आपकी जो रूम में कोई नहीं आना चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा कम मुश्किल होता है, मगर आप घर बैठ के भी एमआरकेम प्राइमरी दे सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी भी है। इसका मतलब है कि आप कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना कि हमें ये कहते हैं बाहर जाना पड़ेगा, इस तरह कोई नुकसान नहीं। नेक्स्ट ये है कि सिलेबस क्या है एमआरकेम प्राइमरी का। बेसिक सब्जेक्ट्स, अगर किसी ने पार्ट 1 दिया है या कोई भी एग्जाम, तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स है। एनाटॉमी के 60 एमसीक्यूज होते हैं, फिजियोलॉजी के 60 एमसीक्यूज होते हैं, फार्माकोलॉजी के 24 होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के 17 होते हैं, पैथोलॉजी के 9, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये रिसर्च के रिलेटेड है 10 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है,
मेन जो जंक है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, इस तरह नहीं होता रट्टा, जैसे कि FCPS 1 का होता है कि आपने ये रट्टा लगा लिया तो बस ठीक है। तो फजूल से क्वेश्चन नहीं होता, सारा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है कि आपके पास इमरजेंसी, जैसे कि ट्रॉमा का पेशेंट आया, उसकी बोन फ्रैक्चर होगी तो कौन सी नर्व डैमेज होगी या कौन सा फंक्शन उसका अब नॉर्मल होगा, तो इस तरह क्लिनिकल होगा। फिजियोलॉजी भी क्लिनिकल होगी। ये पेशेंट है, जब बैठा था तो खड़ा हो गया, तो कौन बैठा था तो उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर हुआ था, खड़ा हुआ तो उसको चक्कर आने लग गए हैं, तो क्या कौन सा मैकेनिज्म उसके एक्टिवेट होगा, मतलब कि सारा कुछ क्लिनिकल होगा। और फार्मा भी क्लिनिकली आपसे पूछी जाएगी, और बाकी ये है कि हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह इसको आपने कैरी करनी है। अच्छा, ये अमेरिकन प्राइमरी मैंने सब बता दिया है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज, कुछ लोग पूछ रहे थे कि अमेरिकन प्राइमरी की है कि आप जो है देखेंगे, हर एग्ज़ाम की तैयारी एक तो आप खुद भी कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन कर लें। उससे आपको ये है कि एक माहौल मिल जाता है पढ़ने का, ठीक है, प्लेटफॉर्म से माहौल मिल जाता है। जैसे कि मैंने लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन जो है, मतलब लंदन ग्लोबल इमरजेंसी में डिफरेंट प्रोग्राम, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आपको बहुत कुछ मिलता है कि मतलब अमेरिकन प्रिपरेशन के साथ और भी बहुत कुछ है। और उनका एक पूरा, अगर किसी को उसके बारे में जानना होगा तो वो मुझसे जान सकता है, ठीक है। वो एक पूरा 2 इयर्स प्रोग्राम है। अच्छा, उसके अलावा रिसोर्सेज में क्या है कि आप सिलेबस डाउनलोड करें, आरकेएम ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे सर्च करें, वहाँ लिखें सिलेबस ऑफ अमेरिकन प्राइमरी, तो आपको एक पूरा सिलेबस आ जाएगा। 104 पेजेस वाली एक फाइल है, उसमें लिखा होगा कि हाँ जी, अपर लिम्ब एनाटॉमी में अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब में आपने ये कहते हैं ये जो अस्सलाम वालेकुम। नेट डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर किजर का। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो वापस आ रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं हम।
Sorry, I got disconnected. I don't know why. No, I think you can see my slides. Okay. I'm audible and slides are visible. Yes, Doctor. Okay, thank you, Dr. Farhan. So I was telling that please download the syllabus and follow it. Start studying from any book and follow the syllabus. Okay, online resources, you can do your MRChem MCQs for practice session, MRChem success. Don't understand that MCQs will come from MRChem success. That's not the way. Okay, that's only a practicing website, but that will tell you how the MCQs will come in the MRChem primary. Sorry, उर्दू ये है कि ये नहीं सोचना कि जो है ये ऑनलाइन रिसोर्स मैंने बताया है कि सारे एमसीक्यू जो वहाँ पे दिए हुए हैं यही के यही एमसीक्यू वहाँ पे कोई एमसीक्यू वही आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने अपर लिम पढ़े है तो अमेरिकन सक्सेस की सब्सक्रिप्शन लें, कुछ 6 महीने की भी मिल जाती है, 4 महीने की, 3 की, 2 की, वो आप जो है। दूसरा ये है कि आप शॉर्ट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट करेंगे अमेरिकन प्राइमरी के लिए अपना कोर्स सितंबर से या जनवरी से। हम नेक्स्ट मंथ से भी कर सकते थे मगर उसका थोड़ा सा मुझे एक कोई है इशू, तो उस वजह से इसको दिसंबर या जनवरी में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। पहले हम 2-3 महीने का कोर्स स्टार्ट करेंगे और एक रीजनेबल प्राइस में, ताकि सब लोग उसको वो कर सकें, अफोर्ड कर सकें। और दूसरा ये है कि हम उसमें इंशाल्लाह जो आरकम का सिलेबस है उसके मुताबिक सेशन देंगे, सारे उसके मुताबिक पढ़ाएंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होंगी। आई थिंक डॉक्टर वजी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम सेशन दे देंगे उसके आप रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, आप बाद में भी सुन सकते हैं उस सेशन को और उसके मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम उसमें MRChem प्राइमरी जब हम स्टार्ट करेंगे कोर्स, उसका फिर इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा कि हम कैसे कोर्स को लेके चलेंगे, वो अभी हम MRChem के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी MRChem इंटरमीडिएट। अगर आपको किसी का कोई क्वेश्चन है MRChem प्राइमरी, इसका वो अपने पास नोट करता जाए, ठीक है, लिख ले, बंदे को अक्सर आ रहा होता है, बाद में बंदा भूल जाता है। तो मैं इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं आपको उनके सबके जवाब दूंगा और मैं व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। किसी को कोई गाइडेंस किसी तरह का इशू है, देर सवेर हो जाती है मगर ये है कि मैं रिप्लाई सबको करता हूँ, ठीक है। तो आप ये है कि अपना क्वेश्चन जो भी है कोई पूछना है तो वो वॉइस मैसेज, शॉर्ट वॉइस मैसेज या मैसेज में आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट इसका स्टेप 2 है MRChem इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट भी कहाँ होता है कि MRChem प्राइमरी पास होगा तो उसके बाद पहले तो होता था कि आप इंटरमीडिएट फौरन दे सकते हैं, मगर अब उन्होंने थोड़ी सी चेंजेस की हैं। वो ये है कि आप पास पोस्ट हाउस जॉब जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट हाउस जॉब, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर का। ये कन्फ्यूजन थी, मैंने क्लियर कर दी थी और किसी ने ईमेल करके कंफर्म भी किया था कि पोस्ट हाउस जॉब 2 ईयर 1 ईयर 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आपका MRChem प्राइमरी पास और 1 साल आपको ग्रेजुएट हुए मतलब हाउस जॉब खत्म हुए हो गए हैं, और तो उसके बाद आप क्या है जी उसमें MRChem इंटरमीडिएट में अपेयर हो सकते हैं। तो मोस्टली ये होता है कि आप और MRChem इंटरमीडिएट के लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए। अगर आप एमएनसी में काम नहीं कर रहे तो साल भी आपको। MRChem इंटरमीडिएट इज नॉट इजी गेम, ये आपने याद रखना है। इस दफ़ा जो है MRChem इंटरमीडिएट का इतना मतलब कि जितने भी लोगों को मैं जानता था 3-4 लोग पास हुए हैं, इतना मुश्किल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बहुत टफ एग्ज़ाम है ये इंटरमीडिएट। प्राइमरी जो है क्योंकि बेसिक होता है वो भी इतना ईजी नहीं है, मगर ये है कि वो आप ऐसो कर लेते हैं, उसके पासिंग थोड़ा रेट ज़्यादा है। मगर इंटरमीडिएट का बहुत मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मेहनत चाहिए, हर चीज़ डूएबल है। दुनिया में जिसने MBBS किया है, जो बंदा MBBS कर चुका है, वो दुनिया का हर एग्ज़ाम पास कर सकता है। उसके लिए USMLE, AMC, प्लैब, MRChem एनी कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम जो है उसके लिए मुश्किल नहीं है। उसको बस ये है कि अपने आप को समझाना है कि मैंने करना क्या है और फिर उसके पीछे लग जाना है। कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज आप सोचेंगे मैं MRChem कर रहा हूँ, कल आप सोचें नहीं जी मैं तो MCPCH कर रहा हूँ, कल उसके बाद आप सोचें नहीं जी मैं जो FCPS कर रहा हूँ, नहीं जी परसों आप सोचें जी मैं ये कर रहा हूँ। आप बेशक सोचने में साल लगा दें, मगर जब आप सोच लेंगे मैंने क्या करना है तो फिर उसके ऊपर आपको 3 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ, तो उस पाथवे को आप ना छोड़ें, तो इंशाल्लाह आप अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएँगे। मतलब आप
ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और उसका जो रास्ता है GT रोड जाता है, एक मोटरवे जाती है। आप ननकाना पहुँचे हैं, आपको ख्याल आया नहीं जी मैं तो फैसलाबाद जाना था, आप उधर गए। फैसलाबाद अभी जा रहे थे, जड़ांवाला पहुँचे हैं और आपको ज़हन में नहीं जी मैं तो मुल्तान जाना था, फिर आप दूसरी जगह पे चले गए। तो ये फिर आप इस्लामाबाद भी ना पहुँच सकेंगे, ना मुल्तान, ना फैसलाबाद। इसी तरह ये है कि अगर आपने एक दफ़ा सोच लिया है कि मैंने एमआर कैम्प करना है, तो देखिए बाहर जाने का कोई सोचता है ना कि बाहर जाने का कोई शॉर्टकट होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो सब लोग जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अब बाहर बैठे होते, पाकिस्तान में कोई भी काम नहीं करता, ठीक है? चंद लोगों के अलावा जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, सेटअप्स हैं या जिनके वालिदैन यहाँ पे डॉक्टर्स हैं या जिनके कोई ना कोई मजबूरी है। तो बाहर जाने के लिए आपको मिनिमम आपके ज़हन में होना चाहिए 2 to 3 ईयर, ओके? अगर आप एक अच्छे पाथवे पे चल रहे हैं तो 2 to 3 ईयर्स मैक्सिमम। ये एक जनरल एक वो है कि आपको 2 to 3 ईयर्स हर पाथवे पे लग जाएँगे। उसके लिए आपने सब्र भी करना है, कंसिस्टेंसी भी शो करनी है और मेहनत भी करनी है। आज जो आप 2 से 3 साल में मेहनत करेंगे तो आगे जो आपके अगर आप किसी बंदे ने पीछे 7-8 साल कुछ भी नहीं किया और अगर आप भी कुछ नहीं करता तो अगले 7-8 साल भी उसके खराब होंगे। तो आज आप सोचें कि आपने क्या करना है ताकि अगले 7-8 साल तो आपके अच्छे हो जाएँ ना। जो पिछले हो गए उसको छोड़ दें। देखिए मैं भी 2017 ग्रेजुएट हूँ और मैंने एलजीएम जॉइन किया 2022 में, तो 5 साल बाद मैंने भी जॉइन किया, ठीक है? मैं भी ऐसे डिस्ट्रैक्टेड था, कभी सीएसईएस के अटेम्प्ट दिए हैं, कभी सीएसईएस कर रहा हूँ, कभी एमपीएच कर रहा हूँ, कभी क्या। मगर ये है कि अब मैं एक पाथवे पे आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रोग्रेस की है और इस मकाम पे पहुँचा हूँ। इसमें ये है कि मेरा कंसिस्टेंसी भी है, मेरी मेहनत भी है, साथ मेरे जो मेंटर हैं डॉक्टर ऐश और जो मेरा प्रोग्राम है उसकी भी मेहनत है और ये है कि ये इंटरमीडिएट मैंने बता दी है। इसके लिए इसके सेंटर भी सेम है, एमआर कैम्प प्राइमरी की तरह आप कहीं भी दे सकते हैं और किसी टाइम ऑनलाइन घर से भी दे सकते हैं। पाकिस्तान के हर जहाँ-जहाँ प्राइमरी के सेंटर हैं वहीं इंटरमीडिएट के सेंटर हैं। ऑनलाइन होता है, कुछ भी नहीं चाहिए। एमआर कैम्प प्राइमरी चाहिए और पोस्ट हाउस जॉब 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए या पोस्ट मेडिकल क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह आप समझें कि 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपके पास तो आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं। प्राइमरी पास करेंगे तो आपको 6 से 8 महीने वैसे भी तैयारी में लग जाते हैं। इंटरमीडिएट देते हुए आप क्या कहते हैं 1 साल गुज़र ही जाता है, तो 1 साल बाद आप इंटरमीडिएट दे सकते हैं। इंटरमीडिएट देने के बाद लास्ट स्टेप है ऑस्की। ऑस्की में कौन अपीयर हो सकता है? प्राइमरी इंटरमीडिएट आप देंगे, उसके बाद आप ऑस्की में अपीयर हो जाएँगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपने प्राइमरी पास किया तो वो आपसे सर्टिफ़िकेट। यहाँ मैं देख रहा था एक बंदा जो है वो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर रहा है और उससे उन्होंने ऐसे पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर रहा है, सीपीएस वालों ने उससे पता नहीं क्या-क्या नहीं माँगा। हाँ जी, डिग्री अपलोड करें, पीएमडीसी अपलोड करें, हाँ जी, अब पार्ट 1 का रिज़ल्ट जो 5 साल पहले दिए थे 6 वो अपलोड करें जी, आईएमएम रोटेशन, ये एक्सपीरियंस, ये वो, बंदा जो है अप्लाई करते मर जाता है। इसमें मैं आपको लिटरली बताऊँ जब प्राइमरी पास किया उनकी वेबसाइट पे शो हो गया जी, इनको पास हो गया, इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो आप। बस आप एक्सपीरियंस लिखो, आप एक्सपीरियंस प्रूफ भी नहीं माँगते। अंग्रेज़ जो है वो आप पे यकीन करता है, ठीक है? इसने लिख दिया है बस यही बात ठीक होगी। उसके बाद इंटरमीडिएट दिया, अब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, मैंने जो-जो लिखा फिर उन्होंने प्रूफ नहीं माँगा। उन्होंने कहा जी 6 महीने का इमरजेंसी एक्सपीरियंस। आप किसी भी छोटे से सेटअप में कर रहे हैं, वहाँ बस लिख दें कि इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ और जो एक्सपीरियंस है उस पे लिखवा लें कि मैं इमरजेंसी मेडिकल या मेडिकल एज़ ए मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ये नहीं है कि टर्शरी केयर में, बड़े सेटअप में, बीएचयू में, कहीं भी बैठे हैं, आप एमआर कैम्प कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी कोने में आप बैठे हैं, एमआर कैम्प कर सकते हैं और जो है इंटरमीडिएट का इसमें आप मेजर ट्रॉमा सीखेंगे। अच्छा जो है बाकी दुनिया की इमरजेंसी मेडिसिन वो एक सिंगल डिपार्टमेंट है। वहाँ पे आपको गायनी की इमरजेंसी भी डील करनी है, ट्रॉमा भी डील करना है, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा भी डील करना है, पीड्स इमरजेंसी भी, मेडिकल इमरजेंसी भी, उसमें क्या कहते हैं गायनी की इमरजेंसी भी, यूरोलॉजिकल, सर्जिकल, एवरी इमरजेंसी, यू हैव टू मैनेज एवरी इमरजेंसी, ओके? उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है गायनेकोलॉजिस्ट की, कोई सर्जरी करनी है, कोई क्या कहते हैं इंटरवेंशन की ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट की, तो फिर आप उसको गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाएँगे। वरना सबसे पहले आपने इसको डील करना है। Some doctors are asking the question. Inshallah, I will answer after that.
ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो इंटरमीडिएट है एमआरकैम है, एमआरकैम के बाद एमरजेंसी जो है दुनिया में, अमेरिका में, यूके में, कहीं भी वो एमरजेंसी फिजिशियन जो है, हमारे जो मुर्शिद है, मेंटोर डॉक्टर ऐश कहते हैं, इट्स अ मदर ऑफ ऑल स्पेशलिटीज। ठीक है, ये माँ है, इसने हर स्पेशलिटी का ख्याल करना है, केस सेविंग है, मतलब सबसे पहले जो पेशेंट आएगा आपके पास आएगा। अगर आप बाहर भी नहीं जाना चाहते, एमआरकैम कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, जो मुख्तलिफ DHUs हैं, अगर आप कभी वहाँ की उनकी वैकेंसी पोजीशन निकाले, वहाँ पे इमरजेंसी की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, एक होता है ना इमरजेंसी मेडिकल टीचर, वो और था, वो कॉन्टैक्ट बेस था, वो खत्म हो गया। इमरजेंसी स्पेशलिस्ट की, मैं जब टीचिंग हॉस्पिटल छात्र में था, मुझे क्लर्क ने दिखाया, कहते हैं डॉक्टर साहब आप अभी मैं जा रहा था जब आपकी देने, तो उन्होंने कहा जी आपका स्टेप पास होता है तो हम आपको यहीं पे स्पेशलिस्ट बना देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। मतलब कि हर जगह पे स्पेशलिस्ट की। मेरे एक दोस्त राजनपुर पर काम कर रहा है, बता रहा था कि वहाँ पे भी वैकेंसी पोजीशन उसने निकलवाई, तो वहाँ पे भी इमरजेंसी, मतलब आगे जो फ्यूचर आ रहा है इमरजेंसी मेडिसिन का है। अभी देखें, इन्होंने तो बिल्डिंग्स बनाई है, मगर पाकिस्तान में भी FCPS स्टार्ट हुई है, अभी पहला बैच अभी आ गया है, शायद आना है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी मेडिसिन में FCPS भी करा रहे हैं। तो एमआरकैम जो है ये PMDC से भी रिकग्नाइज्ड है एज ए पोस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, और लाइक MRCP भी रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, तो जैसे MRCP की तरह आप कंसल्टेंट लग सकते हैं, लोग कहेंगे जी कोई लगा है, हाँ जी मेरी ये कुलीग है ICU में काम करती थी, वो एज ए कंसल्टेंट मेडिसिन, उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, MRCP किया, और उसके बाद क्या कहते हैं वो कंसल्टेंट मेडिसिन सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में लगी। इसी तरह आप MRCAM करते हैं, फ्यूचर में जो है इमरजेंसी की सीट्स आने वाली हैं। KE में जो है FCPS हो रहा है, मगर उनके पास कोई बंदा MRCAM नहीं है, FRCAM नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर वाले अभी MRCAM बंदे को 4 से 5 लाख, अभी 3 से 4 लाख, 3 से 5 लाख अभी से ऑफर कर रहे हैं। मैं उसकी एक मिसाल हूँ। ठीक है, तो मुझे एक हॉस्पिटल से हुई थी ऑफर, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि MRCAM की इतनी वर्थ है, नेक्स्ट डेकेड जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन का है। चलिए, नेक्स्ट मैंने बता दिया ऑस्की। ऑस्की जो है मलेशिया, लंदन और इंडिया। इंडिया आप जा नहीं सकते, वीज़ा नहीं मिलता, तो मलेशिया में और लंदन में होती है। ठीक है, और ये दो उसमें होती है। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो टोटल, उसमें 6 महीने इमरजेंसी का हो। ठीक है, उसके लिए कोई प्रूफ वगैरह नहीं मानते, आपने शो कराना है किसी भी इमरजेंसी में भी काम किया, आपके एक्सपीरियंस पर लिखा हो कि ही हैज वर्कड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर 6 मंथ। ठीक है, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 साल एक्सपीरियंस। बाकी MRCAM प्राइमरी इंटरमीडिएट पास होगा तो आप ऑस्की दे सकते हैं। ऑस्की देने के बाद आपने फुल MRCAM कर लिया, उसके बाद क्या है, आप GM से रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब ये है कि वर्थ क्या है MRCAM की। MRCAM जो है वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इमरजेंसी मेडिसिन में स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन है गल्फ कंट्री सब में, सऊदीया, UAE, UK। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपके पास UAE जाना चाहते हैं आप, यहाँ से आप सऊदीया जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, सिर्फ MRCAM प्राइमरी इंटरमीडिएट। ठीक है, अगर जैसे कि मेरा पास है, अभी ऑस्की की मुझे डेट नहीं मिल रही, तो जैसी मिलेगी तो उसके बाद खूब है। मगर अभी भी मैं आपको बताऊं, अगर मेरी अभी भी एक जगह पे बात चल रही है UK में, उसके लिए सिर्फ आपके पास OET होना चाहिए। OET अगर है, आप अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट की बेस से भी वहां जा सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 to 5 years इमरजेंसी मेडिसिन का है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आयरलैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मेरी पास IMC नहीं थी, मेरी बेवकूफ़ी समझें, अगर आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपका प्राइमरी इंटरमीडिएट जैसे हो गया है, कुछ लोगों का भी हुआ है, तो मैंने उन्हें फ़ौरन कहा है कि आप प्राइमरी हो गए, इंटरमीडिएट को बहुत देर है, तो फ़ौरन आप OET करें, जी IMC का प्रोसीजर करा लें, और आपको वहाँ पे एज ए रजिस्ट्रार जॉब मिलेगी। और अभी ट्रेनिंग जो जैसे कि UK में ट्रेनिंग मिलती थी, यहाँ से बैठ के अगर आपके पास GMC है, आप ट्रेनिंग स्लॉट पे अप्लाई कर सकते थे, इसी तरह IMC ने भी स्टार्ट किया। तो आप यहाँ से बैठ के डायरेक्ट अगर प्राइमरी इंटरमीडिएट पास है, आप लंदन के आयरलैंड के ट्रेनिंग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। अगर आपका 2-3 years का मैक्सिमम इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है, और आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग है, उसमें ये है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो हम बाद में इंशाल्लाह इसमें मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। आपकी वर्थ होनी चाहिए, आपके पास वर्थ कैसे आएगी, आपके पास वर्कशॉप्स होनी चाहिए, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके पास पब्लिकेशन होनी चाहिए, ऑडिट होने चाहिए, क्विप्स होने चाहिए। आप दुनिया की आगा खां में हो रही है वर्कशॉप्स, कहीं भी इंडस करा रहा है, लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन, कोई भी करा रहा है इमरजेंसी मेडिसिन की,
उसकी वर्कशॉप्स लें, उसकी सर्टिफिकेट्स लें। आपके पास सर्टिफिकेशन का ऐसे ढेर होना चाहिए, CPT आवर्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपकी वर्थ उससे बनेगी। तो ये है कि जितने आपके पास स्किल होंगे आपकी वर्थ बनेगी। वर्थ क्या है एमआर कैम की? आप अगर आपके पास एमआर कैम है तो यूए के एग्ज़ाम स्किप हो जाते हैं, आप स्पेशलिस्ट जो है एज़ ए स्पेशलिस्ट वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ डीएचए पास किया हुआ है, हाथ पास एमओएच पास किया हुआ है, तो आपके चांसेस जो है वहाँ पे जॉब मिलने के बढ़ जाते हैं। जीपीज़ को जॉब नहीं मिल रही है आजकल, 7-8 हज़ार ऑफ़र कर रहे हैं। मैं आपको एक अपने दोस्त के जो एलजीएम ट्रेनी था, जब उसने हमारे साथ हमने इकट्ठे अमेरिकन प्राइमरी दिया तो वहाँ पे दुबई में था। तो उसको हालाँकि वो यहाँ पे उसके घर वाले कहते थे कि हम हॉस्टल बना के देते हैं आपको, इधर रह जाओ, मगर वो दुबई गया। उसको 8,000 की ऑफ़र हुई बड़ी मुश्किल से जीपी की। अभी उसने कुछ भी नहीं किया हुआ और उसका 7 साल का एक्सपीरियंस था या 5 साल का। मैंने उसे कहा कि आप ले लो और हमारा जो दोस्त थे 2, 3, 4 इकट्ठे पढ़ते थे, तो हमने कहा आप ले लो, अब वापस आओगे तो बेइज़्ज़ती वाली बात है। उसने वो ले ली और उसके बाद उसका कोई इश्यू हुआ वीज़े का, तो वापस आया तो यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड करने एलजीएम की। तो यहाँ से फिर वो वापस नहीं गया। तो उसका प्राइमरी पास हो गया, जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद उसने कहा जी इंटरमीडिएट देते हैं। इंटरमीडिएट दिया अप्रैल में 2023 में इकट्ठे। तो उसका इंटरमीडिएट पास हुआ, वो जून में गया दोबारा विज़िट वीज़े पे। ईद थी उसके बाद उसने कहा जब रिज़ल्ट आया इंटरमीडिएट उसके बाद गया, जुलाई में उससे 1 महीने में उसके पत्नी कोई 10 से 12 इंटरव्यू। एक तो उसके बाद उसकी सीवी स्ट्रॉन्ग थी, वर्कशॉप्स थी एलजीएम की, अल्ट्रासाउंड वर्कशॉप्स थी और भी उसने आगा खान के ऑनलाइन कोर्सेज़ लिए हुए थे। दूसरा ये है कि अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट की बेस पे उसके 10 से 12 इंटरव्यू 1 महीने में, उसकी स्टार्टिंग पे जो है 17,000 दिरहम या 15,000 दिरहम याद है। अभी भी वो अब उसने मूव कर लिया है, उससे भी ज़्यादा पैकेज। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी कितनी वर्थ है अगर आप यूएई, गल्फ कंट्रीज़ भी जाना चाह रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप यूके जाएँगे तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार की जॉब पे जाएँगे, ठीक है? रजिस्ट्रार का मतलब हो गया एसटी3। उसके बाद जब एसटी3 लेवल पे जाते हैं तो उसके बाद एसटी4, 5, 6, 7 आप वहाँ पे ट्रेनिंग जॉइन करें। ट्रेनिंग जॉइन करने के बाद आप क्या कहते हैं 4 साल बाद एफर कैम बन सकते हैं, वहाँ के कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो इतना ये फास्ट रूट है। तो मैंने लिखा हुआ है कि यू कैन जॉइन एनएचएस रजिस्ट्रार विदाउट डूइंग आईएलटीएस एंड ओईटी। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे बॉस की पास हुई है जुलाई में इंडिया में और ये हफ्ता पहले उन्होंने मुझे बताया कि उनको अ, मैनचेस्टर में एक हॉस्पिटल में ऑफर हुई है। ओईटी उन्होंने कहा हम एग्जाम करा देते हैं, आप हमें आके ज्वाइन कर लेंगे। कि उनकी सीवी इतनी स्ट्रांग थी, वो इमरजेंसी में और आईसीयू में काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसको कहा जी आप हमारे पास ज्वाइन करें, हम आपको ओईटी एग्जाम करवा देते हैं। अगर आपका ओईटी कभी फेल नहीं हुआ या पास हुआ है, एक्सपायर हो गया, तो आपको कोई भी कंसल्टेंट जो वहाँ पे काम कर रहा है यूके में, वो आपको ओईटी एग्जाम करवा सकता है, अगर वहाँ की जो हॉस्पिटल है वो चाहे और कंसल्टेंट चाहे। तो इतनी मतलब ये है कि इमरजेंसी रजिस्ट्रार की इमरजेंसी फील्ड की इतनी डिमांड है, उनको इतने बंदे चाहिए कि वो आपका ओईटी वो कहते हैं जी हम आपको ओईटी एग्जाम करवा देंगे, आप जीएमसी लें और हमारे पास आके ज्वाइन करें। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो है कि आप यहाँ से बैठ के क्या ट्रेनिंग, यस, आप यहाँ से बैठ के इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनका जो क्राइटेरिया है, अगर आपके पास फुल एमआरकैम है तब आप ट्रेनिंग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उनकी 2 ईयर से एक इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जो है आईएमजी ट्रेनिंग प्रोग्राम है रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का। अगर आपके पास ओईटी है, अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट है, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट वहाँ ट्रेनिंग में जाने का ये होगा कि वो आपको थोड़ा वीज़ा जो है टायर 5 मिलता है 2 इयर्स का। ट्रेनिंग करके आप वापस आते हैं, जैसे सीपीएससी भेजता है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि आप सीपीएससी के थ्रू जाएँ। इसका मतलब है कि आप कहीं भी इमरजेंसी में एज़ एमओ काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर रहे, एमआर कैम्प करते हैं, प्राइमरी इंटरमीडिएट के साथ ओईटी करते हैं, ओईटी के साथ आईएमसी भी ले सकते हैं, आईएमसी भी लें, वहाँ पे जॉब मिलती है, वहाँ चले जाएँ, नहीं तो यूके में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करें तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वो उनका जो आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो मई, जून और सितंबर में आता है, ठीक है? उसमें आप वो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यू के बेस पे अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसमें मैंने चीज़ें बताई हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशन, किसी भी चीज़ में पब्लिकेशन, मगर ऐसे नहीं कि 2 नंबर पब्लिकेशन का आपको पता ना हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए क्या रिसर्च कैसी होती है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे।
ऑडिट क्विज, ऑडिट जो है यूट्यूब पे देखें, आप कहीं भी देखें, ऑडिट करें, किसी भी हॉस्पिटल में आप काम करें, ऑडिट BHU पे काम करें, ऑडिट कर सकते हैं। कोई क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ये है कि जो आपने ऑडिट किया, उसमें जो मिस्टेक्स निकाली हैं उसके ऊपर आप उसको ठीक करें, तो ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बन जाता है। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो आप, मेरा कहने का मकसद है यहाँ से आप नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ST3 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी पोर्टल ओपन है, GMC जिनके पास है वो अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट वहाँ ट्रेनिंग में जाएँगे, 4 साल बाद वो कंसल्टेंट होंगे। अच्छा जी, अगर दूसरा एक होता है आप यहाँ से MRChem की है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से बैठ के भी आप वहाँ पे कंसल्टेंट बन सकते हैं। उसके लिए आपकी CV जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी CESR एक पाथवे है, फॉर्म है, वो आप फिल करें, यहाँ पे कॉम्पिटेंसी जो है वो लें। जो रिक्वायरमेंट है रॉयल कॉलेज की उसको देखें, आप उसको फिल करें कि हाँ जी, ये आप जी मुझे जनरल एनेस्थीसिया देना आना चाहिए, हाँ जी मुझे सी सेक्शन करना आना चाहिए, थ्रेपेक्टमी मुझे आनी चाहिए। ये एक उनका एक पूरा तरीक़ाकार है कि उसको फ़ॉलो करना है। ये आपकी कॉम्पिटेंसी जब आप साइंड आउट करा लेंगे यहाँ के किसी कंसल्टेंट से, तो उसके बाद आप यहाँ से बैठ के भी FRChem के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप यूके जाएँ, वहाँ से जाके। उसके बाद है जी, जिनके पास GMC, MC है मगर उनको जॉब नहीं मिल रही, उनके लिए सबसे बेहतर है कि इमरजेंसी में फ़ौरन जॉब मिल जाती है। आप, बेहतर है कि आप MRChem करें, प्राइमरी इंटरमीडिएट किया होगा तो आपको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी GMC है, तो उनको यहाँ से ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। यस, यहाँ से बैठ के जो है आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं वहाँ की MRChem इमरजेंसी में। अच्छा, जॉब लेने के लिए क्या करना चाहिए बता चुका हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस, उसके अलावा आपके कोई सर्टिफिकेट्स, वर्कशॉप्स, डिफरेंट, आपने BLS किया हो, ATLS किया हो, ऑल्दो इट इज़ नॉट वैलिड, बट उनको लगता है कि बंदे को ने ATLS किया, वहाँ पे आपको उनकी रिसर्च काउंसिल है, उसका आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अटैचमेंट जो है, लोग अटैचमेंट करने जाते हैं, 5-6 लाख, 7 लाख लगा देते हैं। मैं जो है अपने दोस्तों को, कई दोस्त, मेरा भी एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बाद GMC है, लैब किया हुआ है, ट्रेनिंग कर रहा है मेडिसिन में, जनरल हॉस्पिटल में, मगर उसको जॉब नहीं मिल रही। तो उसको मैंने आज से, मेरे जो हमारे टीचर हैं डॉक्टर अली, वो भी एफर के, उनसे मैंने रब्ता कराया था, वहाँ पे कोई उसका था, और जब लैब के लिए, तो उन्होंने भी, मैंने भी उसको कहा जी आप MRChem कर लो, या इमरजेंसी मेडिसिन या रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम दो आप, ठीक है? जो आप पैसे अटैचमेंट में वहाँ जाके लगा रहे हैं, वो यहाँ की रॉयल कॉलेज के एग्ज़ाम जो हैं वो पास करें, तो आपको खुद ब खुद ले लेंगे। आजकल जो है आपकी वो CV देखते हैं कि इसने कोई रॉयल कॉलेज का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, इसके बाद कोई सर्टिफ़िकेशन है, हाँ जी, इसके पास LGM की सर्टिफ़िकेशन है, 2 इयर्स की CCPM 240 CPD आवर्स हैं, इसके पास कोई डिप्लोमा है इमरजेंसी मेडिसिन का, या मेडिसिन में कर रहे हैं तो इसके पास कितनी वर्थ है ट्रेनिंग। मैं आपको एक बात बता दूँ, आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं या BHU पे काम कर रहे हैं, दे डोंट थिंक दैट दैट मैटर्स टू दैट। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी CV देखेंगे, आपके इंटरव्यू की बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगा खां में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, CPSP के थ्रू आप जा सकते हैं, और इस तरह के पाथवे है, वो उसका फ़ायदा होता है बड़े इंस्टीट्यूट का, मगर इंटरव्यू में और सिलेक्शन में कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ये था आज के MRChem के बारे में। अभी किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, और आई एम ओपन टू इट। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन है जी, मैं देखता हूँ, डज़ द पोस्ट हाउस एक्सपीरियंस ऑफ इमरजेंसी एंड RX एक्सेप्टेबल फॉर पास्ट वन? यस, अगर आप वहाँ पे लिखवा दें कि जब आप हाउस जॉब एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, उस पे जस्ट इतना मेंशन करा लें कि हाँ जी, इसने इस पीरियड से इस पीरियड तक इमरजेंसी में काम किया, रूरल हेल्थ सेंटर शेरशाह, दे डोंट नो व्हाट इज़ द रूल। ओके, इमरजेंसी आती है, 10, 20, 25 बेडेड का हॉस्पिटल होता है, इमरजेंसी बड़ी अच्छी आती है। फिर मैंने काम किया है 6 महीने, तो मुझे पता है वहाँ अच्छी इमरजेंसी आती है। डॉक्टर यामीन पूछा, ने पूछा है कि इंटरमीडिएट को लोग एक तो ईज़ी लेते हैं, और ये है कि वो समझते हैं कि हम पास कर लेंगे, तो इस वजह से इसका जो है पासिंग रेशो कम है। और दूसरा ये है कि वो जो नॉलेज ले रहे होते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, और क्लिनिकली नहीं, तो रट्टे लगा रहे होते हैं। तो आपने जो है उसको स्मार्ट स्टडी करनी है, हमेशा भी जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है? अभी लोग MRChem प्राइमरी देते हैं, तो पूछ रहे होते हैं, "हाँ जी, EBM पैथो का बताएँ जी।" भाई EBM पैथो का इतना बड़ा सिलेबस है, 9-10 MCQs आने हैं, तो आप उसको शॉर्ट, उसका कोई शॉर्ट
हम आपको बता देंगे, वो आप करें। नहीं तो आप जो मेजर जंक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा, मैथ, उस पे तो फोकस करें। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज तो कर लें आप, बाकी बताओ। इस तरह इंटरमीडिएट का भी इंशाल्लाह जब उसके बाद आई एम डूइंग एफसीपीएस ऑफ आई वांट टू चेंज माय फील्ड, आई वांट टू मूव टू आयरलैंड, यूके, इज इट यूजफुल फॉर मी टू डू एमआर कैंप? कौन सा ईयर है आपका डॉक्टर आरिफ अजीज, आपका कौन सा ईयर है एफसीपीएस ऑफ्थेल्मोलॉजी का? मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि आप जो है क्या कहते हैं, बेहतर ओईटी करें, और वहाँ में मगर ये है कि आई में जॉब्स आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, ठीक है। अगर आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो फिर तो आप को एमआर के एफ सी फेस करते रहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और साथ जो है आयरलैंड और यूके का पाथवे आप एमआर के कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें। तो साथ आप कोई साइड सेकंड जॉब जो है वो इमरजेंसी की ढूंढ लें, क्योंकि आई जो है बड़ा रिलैक्स फील होता है, तो वहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन करें। इमरजेंसी ज्वाइन करके फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इंटरमीडिएट कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, फ़ायदा होगा। यूजुअल डेनमार्क जॉब और आयरलैंड, यस आयरलैंड के लिए तो बहुत, मैं आपको कह रहा हूँ अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट। अभी मेरे कई हमारे मेरे जो मतलब आप समझेंगे जिनको मैं गाइड करता रहा हूँ, वहाँ पे हैं जूनियर्स हैं, तो वो अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट अगर आपके पास हो, आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रार की जाओ तो बंदे ढूंढ रहे हैं। मेरे पास अगर आईएमसी होती तो मैं अभी आयरलैंड जा चुका था। आजकल बड़ी आज की रिक्रूटमेंट हो रही है, ये सीज़न है, जनवरी रिक्रूटमेंट आजकल हो रही है। और टोटल कॉस्ट ऑफ एमआर कैम, गुड क्वेश्चन। हाँ, एमआर कैम प्राइमरी के अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। एमआर कैम प्राइमरी की जो कॉस्ट है, अगर आप उनके मेंबर हैं, मेंबर की फीस साल की जो है 99 है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मेंबर बन जाएं तो उसका बड़ा फायदा होता है। अगर प्राइमरी में नहीं, इंटरमीडिएट में आप मेंबर बने तो उसमें जो आरकेएम लर्निंग होती है उससे बड़ा फायदा होता है। क्वेश्चन जो उसमें आप वो एमसीक्यूज करें, उनके टॉपिक्स पढ़ें, तो वो इंटरमीडिएट में बड़ा फायदा देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट जो है अब उन्होंने 450 तक कर दी है, पहले 350 369 थी, 450 तक अब उन्होंने पाउंड जो है वो फीस कर दी। उसके अलावा कुछ नहीं है, सब्सक्रिप्शन कोर्स कोई आप लेंगे तो वो, ठीक है। एस्टिमेट कॉस्ट अप टू ऑस्की, ये फ्लैप से बहुत कम है, ठीक है। फ्लैप में आपके ज़्यादा पैसा लग जाता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्राइमरी इंटरमीडिएट किया आपने 450 900 पाउंड, तो 3 लाख लगा आपका प्राइमरी इंटरमीडिएट पे, ठीक है। और उसके ऊपर आप 1 लाख और लगा, तो 4 लाख आपका प्राइमरी इंटरमीडिएट पे लगा। ऑस्की आप देना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ, आपने ऑस्की जो है यहीं बैठ के तैयारी करनी है। अब तो पाकिस्तान में भी ऑस्की कोर्स हो रहा है, लंदन ग्लोबल इमरजेंसी मेडिसिन वैद इंस्टीट्यूट है जो ऑस्की कोर्स जो है पाकिस्तान में करा रहा है। आप पहले ये कहते हैं खुद ऑस्की की तैयारी करें, उनके साथ उनका 2 डेज 3 डेज का कोर्स होता है वो ज्वाइन करें, तो यहीं पे ऑस्की को वहाँ पे आप 5 दिन पहले जाएँ एग्ज़ाम से, 5-6 दिन वहाँ पे 5 दिन स्टे करें, और प्रैक्टिस आप यहीं करें किसी दोस्त के साथ ऑनलाइन, जिस तरह ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, वहाँ पे ऑस्की दें, 2 दिन बाद वापस आ जाएँ तो आप। तो टोटल जो कॉस्ट है मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम जो है आपके क्या कहते हैं, ऑस्की के खर्चा मिला के आपका 10 से 12 लाख, मैक्सिमम 12 लाख, 1.2 मिलियन, 1.2 टू 1.5, ठीक है। लैब पे आपका इससे ज़्यादा लग जाता है लोगों का। उसके बाद आई थिंक इट्स रिकॉर्डिंग, यस। व्हाट इज द पासिंग रेशियो ऑफ अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट? डॉक्टर आरिफ, मैं आपको पहले बताया है कि जिसने एमबीबीएस किया है वो दुनिया का हर एग्जाम पास कर सकता है। ये जो सोचेगा कि पासिंग रेशियो क्या है, वो कभी पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे मैंने पास करना है तो हर एग्जाम पास हो जाएगा। अगर डॉक्टर वजी मेरा बताएं तो मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था एमबीबीएस में, although I was a brilliant student, FSC, I got merit in गवर्नमेंट कॉलेज, मगर जो होता है ना कि जिसका एडमिशन रुक जाएगा, उन स्टूडेंट्स में था मैं। होल एमबीबीएस एक्सेप्ट फाइनल ईयर, फाइनल ईयर मुझे वार्ड जाने का, क्लिनिकल का बड़ा शौक था। तो मैं अगर पास कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो अमेरिकन प्राइमरी इंटरमीडिएट, नो एग्जाम इन द वर्ल्ड इज टफ फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ एमबीबीएस। जिन्होंने एमबीबीएस पास किया है उनके लिए दुनिया का हर एग्जाम ईजी है, और जिसके पास अल्लाह ने अकल दी है, जिसके पास 2 आंखें हैं, दिमाग है, जो सही सलामत है, कोई बीमारी नहीं है, तो वो हर एग्जाम पास करता है। एनीवन सिलेक्टिंग मलेशिया फॉर ऑस्की इंस्टेड ऑफ यूके?
नहीं, जहाँ पे आपको सीट मिल जाए डॉक्टर इब्राहिम, आई वुड से यू शुड गो फॉर ऑस्की आफ्टर, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल टिल नाउ बिकॉज यू हैव पास्ड एमर कैम्ब्रम इंटरमीडिएट। तो मैं आपको आज मैसेज भी शायद किया है इनबॉक्स में कि आपको फॉरन ओईटी दें, ओईटी दे के आयरलैंड का प्रोसेस करें, वहाँ जाएं, वहाँ की ट्रेनिंग अप्लाई करें, वहाँ से आपको ऑस्की की डेट जल्दी मिलेगी, और ऑस्की जब आप सिस्टम में काम करेंगे ऑस्की भी जल्दी पास हो जाएगी। आपके लिए है कि आप ओईटी करें, उसके बाद में फिर आपको बताओ कि कहाँ पे आपने ऑस्की देनी है। अभी आप एलिजिबल ही नहीं है, 2 साल पूरे होंगे तो आप एलिजिबल छोड़ दें। Could you tell us the total cost of MRChem? How many attempts MRChem primary intermediate? Does the previous attempt matter? Yes, it matters. You can attempt up to 6, और आप उन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं तो 6 से ज़्यादा, मगर 6 अटेम्प्ट आप प्राइमरी इंटरमीडिएट। Don't think about how many attempts. Go for it. You will do. You can't do in the first attempt, so you will do it. Primary training in a CGI, which is 2 years program. I have IMC. Will it be? Yes. Excellent. You will get a job early as compared to everyone. Okay, so I would say that go for MRChem primary in May 25 May. If you have met me early, I would say that you should appear in MRChem primary on 29 October, but so nothing is too late, so go for MRChem primary in May. We will guide you. Okay, how to go through CPSP? Yes, if you are doing FCPS in any medicine department, like, and you want to join emergency medicine, you should have passed the IMM and OET. Then you can choose the pathway of MTA pathway through CPSP. They will send you for training. So I have told you, sorry, मैंने आपको बताया है कि जो CPSP के अलावा भी आप खुद भी जा सकते हैं, उसके लिए प्राइमरी इंटरमीडिएट और OET चाहिए, और एमरजेंसी में काम कर रहे हैं और रिसेंटली, तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग के बुलाएंगे, वापस भेजेंगे। मगर ये है कि अगर आप वहाँ रह के कंप्लीट MRChem कर सकते हैं तो बस वहाँ पे जॉब ढूंढें, वीज़ा चेंज कराएं बस, और क्योंकि 2 साल का वीज़ा होता है बस, उसका और कोई मसला नहीं। उसमें आप फैमिली बुला सकते हैं, सब बुला सकते हैं टायर 5 वीज़ा पे। प्राइमरी इंटरमीडिएट बता चुका हूँ मैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? ऑलरेडी told 6. Can we get GMC just with primary intermediate? Yes, on temporary basis you can get the GMC if you have OET. अगर आपके पास OET है तो आपको GMC टेम्परेरी बेस से मिलेगा कि आप वहाँ ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे इमरजेंसी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जाके आप ऑस्की करें, और फिर वो 2 साल के लिए बुलाएंगे, आपको इमरजेंसी में ट्रेनिंग देंगे और फिर आपको वापस भेज देंगे टायर 5 वीज़ा पे। तो टेम्परेरी GMC होते हैं। जब आप MRChem फुल कर लेंगे तो आपको फुल। Thank you for arranging the session. Okay, ji. Any other question? I hope you have got all the questions answered. I am planning to join internal medicine. Okay. Within 1 year in Bahawalpur, should I prefer training in emergency medicine in your hospital? Whatever you get fast, go for it. Okay, internal medicine. But मैं तुम्हें कहूँगा कि सबसे पहले MRChem primary दो मेरे वाला। Primary का to prefer primary 4 months, 3 to 4 months. अगर किसी ने पार्ट 1 किया है तो वो 3 महीने में कर लेगा, 2 से 3 महीने कर लेगा, क्योंकि सेम सिलेबस है, बेसिक्स हैं, और अगर उसने रट्टे नहीं लगाया MCQs को तो फिर वो कर लेगा, वरना ये है कि प्राइमरी जो है वो पास हो जाता है, 4 मंथ्स प्रिपरेशन में पास हो जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं तो हम फिर 5 मिनट बाद सेशन एंड कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर है, ग्रुप है, उसमें आप गाइडेंस हैं। डॉक्टर इब्राहिम भाई आपके लिए यही मशवरा है, फौरन OET दें, आपको OET का भी गाइड करेंगे। ठीक है, और I think does the any other question for Ibrahim? Okay, thank you. So here, stop the recording. Stop recording.